ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो उन्होंने इतना बुरा बिहेव किया मेरे साथ? इस बॉक्स को लेकर ये इतने पॉजिटिव क्यों हैं? मेरे साथ आओ बेटा। ये लीजिए। हाँ हाँ, दो। चाय पियेंगे आप? क्या हुआ है? कुछ बोल भी नहीं रहे हो। कहने को कुछ बाकी नहीं। सोनाली, भाभी ने वकील साहब को क्यों बुलाया था वो मुझे पता चल गया। क्यों 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 बुलाया था? राधिका को अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा देने के लिए। क्या? सत्यानाश, मैं इसी चीज से डर रही थी। इसी वजह से मैं राधिका की शादी करा के उसे घर से बाहर निकालना चाहती थी। वो भी नहीं हो पाया। अब सारी जायदाद, बिजनेस, सब कुछ उस लड़की के हाथ में चला जाएगा। देखो, मैंने तो कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाई। बीच में भाभी जी ने पकड़ने के बाद सारा मामला एकदम बिगड़ गया था। फिर भी उस वक्त जैसे तैसे नाटक नौटंकी करके बच गया। लेकिन इस बार एकदम बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। इस तरह से गेम खेलना पड़ेगा कि भाभी जी को कानो कान खबर न पड़े। मेरी एक बात सुनिए। क्या? बड़ा गेम, छोटा गेम, आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन हमारा एम है दीदी की पूरी संपत्ति और बिजनेस। राधिका को किसी भी हालत में वो नहीं मिलने चाहिए। अगर किसी का इस बिजनेस और संपत्ति पर हक है तो वो सिर्फ मेरे बेटे और बेटी का है और किसी का भी नहीं। दीदी छुप छुप के कितनी भी प्लानिंग कर ले, पर दीदी की सारी प्लानिंग बर्बाद करने के लिए आपको जो कुछ भी करना है आप वो करोगे। पता है। देखता हूं, इस बार एक बड़ा सा गेम जरूर खेलूंगा। राधिका, करण की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ। तुम प्लीज बुरा मत मानना। नहीं मैम, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। करण ने तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए मैम, गलती तो मेरी ही थी। मैंने करण सर की परमिशन लिए बगैर उनकी पर्सनल चीज को हाथ लगाया। ये मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। करण अपनी चीजों को किसी को हाथ लगाने नहीं देता, और खासकर उस बॉक्स को। मैम, एक बात पूछ सकती हूँ क्या? बोलो। नहीं मतलब मुझे पता नहीं है ये बात पूछना सही होगा कि नहीं, लेकिन उस बॉक्स को लेकर करण सर इतने पॉजिटिव क्यों हैं? उसकी कई पुरानी यादें जुड़ी हैं उस बॉक्स के साथ। बड़ी माँ,
मैं क्या बोल रही हूँ बड़ी माँ, आपको ताऊजी बुला रहे हैं। राधिका, तुम जरा रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ, करण के डैड बुला रहे हैं। ठीक है मैम। मैम नहीं, ये मैम ऑफिस में ठीक है। तुम मुझे घर पे मैम मत बुलाओ। लेकिन क्या कह के बुलाऊं? आंटी बुलाऊं क्या? हाँ, आंटी ठीक रहेगा। अच्छा, तुम बिना खाए मत जाना। हाँ ठीक है मैम। फिर से सॉरी आंटी आज रहने दीजिए। आज ऐसे ही बहुत देर हो चुकी है और मोनी भी मेरा वेट कर रही होंगी। आज रहने दीजिए, लेकिन प्रॉमिस करती हूँ मैं फिर आऊंगी, प्रॉमिस। मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। नहीं आंटी, रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? वैसे भी आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना है। मैं चली जाऊंगी। ये लड़की तो कोई भी बात नहीं मान रही। संभल कर जाना। ठीक है। और खाना खाने जल्दी आना। रुको, बॉक्स में क्या है ये तुम्हें जानने में बहुत इंटरेस्ट है ना? नहीं, मैं तो एक्चुअली बस कैजुअली जस्ट। सुनो, तुम ऑफिस की एक नॉर्मल एम्प्लॉई हो। इस घर में घुसने की कोशिश मत करो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस घर में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो। अपनी लिमिट्स बिल्कुल मत भूलना राधिका मित्रा। करण या बड़ी माँ, किसी के साथ पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं। इस बात को कभी मत भूलना। नहीं मैम, यहाँ जिस काम के लिए आई थी वो हो चुका है, अब जाओ। लेकिन जाने से पहले एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, करण की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। इससे तुम्हें ही खतरा होगा। करण अपना पास्ट किसी के साथ शेयर नहीं करता, नॉट इवन विद हिज फैमिली। और तुम कौन हो? कहां से आई हो क्या पता। करण सेन के घर में इंटरफेयर कर रही हो। सुनो, तुम्हारा मकसद कोई समझ पाए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। बी केयरफुल। डिस्गस्टिंग। मैम, क्या हुआ अचानक? ऐसा क्या कहा मैंने? लेकिन एक बात है, करण सर अपने मन की बात घर में किसी को भी नहीं बताते हैं। क्या ऐसा पास्ट है उनका जो उन्होंने इस तरह से दबा कर रखा है? वो बॉक्स उनके हाथ में देने के बाद उनकी आंखों में दबा हुआ दर्द देखा मैंने। ऐसी क्या घटना हुई है उनकी जिंदगी में जो वो किसी को नहीं बता सकते हैं? ये लीजिए आपकी दवाई। ओ हाँ, रोज भूल जाते हैं ना, ऐसा कैसे चलेगा? तुम हो ना। करण घर में है ना? हाँ, उससे घर पे रुकने के लिए कहा है। उसे पता है ना मिसेस घोष मतलब पायल की माँ आ रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता करण शादी के लिए राजी होगा। क्यों? त्रिशा तो करण के लिए हर तरफ से परफेक्ट है। देखो, पायल की फैमिली को हम लोग जानते हैं। हाँ, सेन परिवार में तो ऐसी लड़की आएगी जो घर के लिए परफेक्ट हो। करण के साथ इस टॉपिक पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। इससे पहले भी आपके लिए उसने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था। अब शादी के लिए जबरदस्ती करना उल्टा भी पड़ सकता है। मुझे लगता है कि हमें करण को कुछ और वक्त देना चाहिए। करण धीरे धीरे बदल रहा है। शादी के लिए जबरदस्ती करेंगे तो वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अनुराधा, मैं भी वही चाहता हूँ। हाँ अनुराधा, पिता के नाते मैं भी चाहता हूँ कि करण अपने अतीत को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़े। देखो, करण की शादी होने से जिंदगी की नई शुरुआत होगी, तभी वो अपने दर्दनाक पास्ट को भुला पाएगा। उसे हमें ये मौका देना चाहिए अनुराधा, है ना? तुम्हें क्या लगता है? ये तो मैं नहीं जानती।
पर फिर भी एक बार मैं करण के साथ बात करके देखती हूँ। तुम्हारी बात करण टालता नहीं है, तुम्हारे कहने से वो जरूर सुनेगा। क्या हुआ? घर नहीं गई अब तक? हाँ नहीं सर, जा ही रही हूँ। वो मैम कह रही थी कि ड्राइवर से कहेंगी मुझे घर पर ड्रॉप करने के लिए, लेकिन नहीं, ड्राइवर नहीं आएगा। माँ शायद बताना भूल गई है। हाँ मैंने मैम से कहा कि जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। मैं बस जाती हूँ। ओके। सर मैं कह रही हूँ, मतलब आपसे एक बात करनी थी मुझे। मैंने बिना पूछे आपकी चीजों को हाथ लगाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आपको अच्छा नहीं लगा, मुझे पता है। इट्स ओके। मुझे भी इतना रूड नहीं होना चाहिए था। बस मूड का स्विच ऑन स्विच ऑफ शुरू हो गया है। अभी ऑन तो अभी ऑफ। क्या? हाँ क्या कहा? कुछ नहीं कहा मैंने। तुम फिर से बड़बड़ा रही हो? मना किया था ना? सर आपने ऑफिस में बड़बड़ाने के लिए मना किया है, लेकिन ये तो आपका घर है, यहाँ तो कर ही सकती हूँ। हर जगह पर एक ही नियम है। ओके, जो बोलना है जोर से बोलना। क्या कहा तुमने? अरे आपको क्यों बोलूंगी मैं? देखिए ना, कोई कैब ही नहीं मिल रही है। कैसे घर वापस जाऊं समझ नहीं आ रहा। घर पहुंचना पड़ेगा। इसके अलावा स्कूटी भी नहीं लाई हूँ, स्कूटी सर्विसिंग के लिए दी है। आई होप तुम्हें टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी मिल जाएगी मतलब? अभी मुझे कब टैक्सी मिलेगी? उसके लिए मैं खड़ी रहूं क्या? उधर मोनी भी बिना खाए मेरे लिए इंतजार कर रही होंगी। मुझे जल्दी घर पहुंचना ही पड़ेगा। कहा ना तुमसे, आज ड्राइवर की छुट्टी है, कोई वे आउट नहीं है। तुम देख लो। सर मैं कह रही हूँ, एक तो वे आउट है, मतलब अगर आप हेल्प करते हैं तो। क्या? सर आप मुझे घर ड्रॉप करके आ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मैं? हाँ आप सर प्लीज, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने जाऊंगा। हाँ कैब नहीं है तो प्लीज। सर मतलब मैं कह रही हूँ कि घर तक पहुँचाने की जरूरत नहीं है, आप उसके पहले कॉलोनी के मोड़ पर छोड़ देंगे वो चलेगा। सर ओके, मैं चेंज करके आता हूँ। सर आप मुझे ड्रॉप करने जाएंगे? आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जानबूझ के आपको ड्रॉप करने के लिए कहा है मैंने, ताकि पता कर पाऊं कि इस स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड के पीछे की स्टोरी क्या है आखिर। नहीं तो कोई अपने आप से इस शेर के साथ कहीं जाना चाहेगा। चल राधिका, आज तुझे उनकी स्टोरी का पता करना ही पड़ेगा। राधिका? हाँ सर। आर यू श्योर शॉर्टकट से जल्दी घर पहुंच जाएंगे? हाँ सर, आई एम 100% श्योर। आप चलिए। बट आई एम नॉट श्योर। मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। रास्ते में फंस गए तो क्या होगा? आगे तो जंगल दिखाई दे रहा है। जंगल? क्या बोल रहे हैं आप? जंगल कहाँ से आएगा? जंगल वंगल नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? ठीक से देखो। जंगल तो नहीं आना चाहिए था। सर मैं ना एक बार मैप चेक कर लेती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। यहाँ गाड़ी रोक दूँ? नहीं आप गाड़ी चलाते रहिए, आगे बढ़िए, मैं मैप चेक करती हूँ।
हेलो माँ, अब जल्दी चले आइए। सुनो ना, आज हमारा ड्राइवर छुट्टी पर है। औरकों की जान पहचान वाले एक ड्राइवर को भेजा है। देखना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जल्दी आ जाइए, हम लोग वेट कर रहे हैं। रखती हूँ। बड़ी माँ, मेरी माँ आ रही अरे है। वाह, तुमने करण को देखा? वो अपने कमरे में नहीं है। नहीं, वो तो नीचे नहीं आया। वो जरूर स्टडी में होगा, वहीं देख वहाँ पर लीजिए। भी नहीं है करण। नहीं मतलब वो कहीं चला तो नहीं गया? मेरी माँ कुछ ही देर में आ जाएंगी। बड़ी माँ, पायल, जब मैंने करण से कहा है तब वो घर पर ही रहेगा। तुम इतनी चिंता मत करो। लेकिन बड़ी माँ। अच्छा ठीक है, मैं फोन करके देखती हूँ उसको। नहीं उठाया? शायद नेटवर्क नहीं होगा। नेटवर्क नहीं है? वो ऐसी किस जगह पर गया है जहां उसके फोन का नेटवर्क नहीं है? क्या हुआ? मैप में क्या दिख रहा है? हाँ, कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब? सर, फोन में नेटवर्क नहीं है, मैप ऑन नहीं हो रहा। ओह गॉड, अगर नेटवर्क नहीं है तो हम कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकते। तुम्हारी बात सुनकर शॉर्टकट से आना ही नहीं चाहिए। सर, अब क्या होगा? और क्या होगा? नॉर्मल रूट से जाएंगे, हम यू टर्न लेंगे। हाँ, यही अच्छा होगा। आप गाड़ी घुमा लीजिए, हम नॉर्मल रूट से ही घर वापस जाएंगे। हमारा ही बैड लक है। क्या हुआ सर? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। आया नहीं? हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पहले गलत रास्ते पर आए, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या कहा आपने? मेरी वजह से? आपकी ऐसी खटारा गाड़ी है, ये भी मेरी गलती है। क्या कहा? खटारा गाड़ी, सुना आपने? खटारा गाड़ी। क्यों ऐसी गाड़ी लेकर निकलते हैं, क्या पता। सुनो, मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें ड्रॉप करना है इसलिए प्रॉब्लम हुई है। अच्छा सर, एक बात बताइए तो, आप कभी भी अपनी गलती क्यों नहीं मानते हैं, बताइए। मेरी गलती है? क्या मेरी गलती कहाँ है? हाँ, एक्चुअली यहाँ मेरी गलती है। देखा, तब से मैं बोल रही थी कि गलती क्योंकि आपकी है। मैंने तुम्हारी बात सुनी। तुम्हारा तो वैसे दिमाग खराब है और तुम्हारी बात सुनकर मैं फंस गया। अच्छा सर, आप हमेशा हर बात में नेगेटिविटी ही क्यों ढूंढते रहते हैं, बताइए। हाँ, मान रही हूँ हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता हमें मिल ही जाएगा। देख रही हूँ आप करण सेन हैं, सेन क्रिएशन के मालिक हैं आप। यहाँ आप मुझसे सजेशन ले रहे हैं। अच्छा, अगर ले रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि बी पॉजिटिव। तो आप प्रॉब्लम क्रिएट हुई तुम्हारी वजह से और तुम मुझे भाषण दे रही हो। घर का नंबर, माँ का नंबर कुछ नहीं लग रहा है। आउट ऑफ रेंज। राधिका,
वो लड़की राधिका और करण दोनों साथ में बाहर चले गए। अच्छा हुआ कि मैंने वॉचमैन से पूछ लिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि दोनों साथ में निकले हैं। करण को तो पता था कि मेरी माँ आ रही है, तो भी वो राधिका के साथ बाहर गया। मैंने बार बार राधिका को वार्न किया था, मेरी एक बात भी उसने नहीं मानी। अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती है। सोचने दो राधिका, तुम मुझे नहीं जानती। बड़ी माँ, बड़ी माँ। क्या हुआ पायल? आपको पता है बड़ी माँ, करण राधिका के साथ बाहर गया है। राधिका के साथ गया है? ओ, तब शायद वो राधिका को घर ड्रॉप करने गया होगा। लेकिन बड़ी माँ, करण इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? उसे पता था कि मेरी माँ आ रही है, फिर भी वो राधिका को ड्रॉप करने गया। और वो क्या बच्ची है जो उसे ड्रॉप करने गया है? कैब लेकर जा सकती थी, अकेली आई थी पर अकेली जा नहीं सकती। करण उसे ड्रॉप करने गया। मैं कह रही हूँ बड़ी माँ, करण जानबूझकर ये सब कर रहा है। वो ऐसा जानबूझ के क्यों करेगा पायल? ऐसा भी हो सकता है कि राधिका को कैब ना मिली हो। किसकी बात हो रही है? ताऊ जी आपको पता है? वो त्रिशा अब तक आई नहीं है ना, वो ही पायल बता रही थी। आपकी कॉफी रेडी हो गई है। ठीक है, लाइब्रेरी में भेज दो। हाँ। करण कहाँ है? अब तक नीचे नहीं आया? हाँ, वो अभी आ रहा है। उसे बुला लो, मैं लाइब्रेरी में। आप जाइए, मैं लेकर आती हूँ। बड़ी माँ, आपने ताऊ जी को सच क्यों नहीं बताया? अरे करण आ जाएगा, राधिका को ड्रॉप करने में कितना टाइम लगेगा? तुम चिंता मत करो पायल। क्या चल रहा है यहाँ? बहुत मजा आ रहा है क्या? घर जाने का इरादा नहीं है? किसने कहा आपको कि मुझे घर जाने की जल्दी नहीं है? एक्चुअली एक ऐसी सुनसान जगह पर आके आपके जैसे ऐसे मुंह फुला के रहने वालों में से तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ सर। राधिका, सर रहने दीजिए सर, अपने गुस्से को थोड़ा रेस्ट दीजिए ना। सारा दिन तो इसको उसको डांटते रहते हैं। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए ये सब। सर आप थक नहीं जाते हैं? तुम जो इतनी बड़बड़ करती रहती हो, यू नो व्हाट, तुमसे बात करना ही बेकार है। फिर बात क्यों कर रहे हैं? किसी ने आपको कसम दी है कि क्या मुझसे बात करने के लिए? अच्छा सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। आप एक लंबी सांस लीजिए। देखना फ्रेश ऑक्सीजन आपके अंदर जाके आपके मन को बिल्कुल शांत कर देगी और आपका जितना भी गुस्सा है ना, सारा हवा में उड़ जाएगा। सीरियसली मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं देखता हूँ गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। हाँ बेटर, इससे अच्छा आप जाकर गाड़ी को ठीक कीजिए, तो हम लोग जल्दी यहाँ से घर वापस लौट सकते हैं। भगवान, कब गाड़ी ठीक होगी, कब घर पहुंच पाऊंगी मैं? डर लग रहा है यहाँ। नहीं राधिका, यू हैव टू बी पॉजिटिव। यस, यू हैव टू बी पॉजिटिव। कुछ देर पहले तो करण सर से ही कह रही थी, बी पॉजिटिव सर, बी पॉजिटिव। सो तो तुम्हें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। सब ठीक है ना माँ? कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? हाँ आइए आइए। बड़ी माँ, ताऊ जी, मेरी माँ आई है। आइए वेलकम। नमस्कार, कैसे हैं भैया और दीदी? हाँ हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हाँ मैं अच्छी हूँ। कितने दिनों बाद बेटी के घर आई हैं?
एक्चुअली देखिए ना, बिल्कुल समय नहीं मिलता। पायल तो कब से मुझे आने को कह रही है, लेकिन अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है क्योंकि मेरी दोनों बेटियां आपके घर में हैं। अच्छा, ये सब बातें होती रहेगी, अब बैठ जाइए। हाँ हाँ, बैठिए ना। हाँ, आइए ना माँ, बैठिए इधर, अच्छा आइए। सुना, दामाद जी कहाँ है? त्रिशा भी कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे माँ, आपके दामाद जी को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पर जाना था, वो वहीं गए हैं। और त्रिशा शायद पार्लर में गई है, अभी आ जाएगी। आइए। हाँ, करण कहाँ है? वो बस आता ही होगा। करण जल्दी ही आ जाएगा। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए स्नैक्स और कॉफी का इंतजाम करती हूँ। आप बैठिए, बेटी के साथ बातें कीजिए। मैं अभी आई। जाओ जाओ, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। आइए माँ, आइए। हाँ। सर क्या हुआ है, समझ में आ रहा है? नहीं सर, मुझे लगता है कि आपकी गाड़ी में ना अब पानी डालना चाहिए। आप गाड़ी में पानी डालिए। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके जैसे ये गाड़ी भी गर्म हो गई है। नहीं मतलब मैंने सुना है कि पानी डालने से, मेरा मतलब है गाड़ी गर्म हो जाने पर पानी डालना चाहिए। अच्छा सर, वायर वगैरह कट तो नहीं गई है? गाड़ी की वायर की बात कर रही हूँ सर। देखिए ना, इतनी सारी वायर्स जुड़ी हुई हैं, इसलिए सोचा एक दो वायर कट गई होंगी। ओह सर मैं प्रॉब्लम समझ गई हूँ। सर मुझे लगता है कि घर से निकलने से पहले आपने पेट्रोल टैंक फुल नहीं किया। ठीक कहा ना मैंने सर? हो गया, चलो। हाँ? दूर खड़ी रहो। नहीं मतलब आपको तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं पॉसिबिलिटीज बता रही थी आपको। क्या तुम मैकेनिक हो? नहीं, मैं कहाँ से मैकेनिक होंगी, मैं तो फैशन डिजाइनर राधिका में। सर आप भूल गए? अब समझ में आया, जंगल में आके आपकी शायद मेमोरी लॉस हो गई है सर। तुम इतनी बकवास बातें कैसे कर सकती हो? तो आप क्यों बकवास कर रहे हैं सर? मैं दिखने में आपको मैकेनिक लगती हूँ? आप भी तो गाड़ी ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी मैकेनिक हैं। खुद कहने से कुछ गलत नहीं और मैं कहूँ तो सब गलत। ओके फाइन, तो तुम एक्सपर्ट हो, तो जाओ ठीक करो। मैं मतलब मुझे क्या समझ है गाड़ी के बारे में? ये अगर स्कूटी होती तो मैं यूं ठीक कर देती। तो अपना मुंह बंद रखो और मुझे अपना काम करने दो, ओके? क्या पता बाबा कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा है। कब घर लौट पाऊंगी क्या पता। सर हो गया? धक्का लगाना पड़ेगा। किसको? आपको? गाड़ी को। गाड़ी को धक्का लगाने से गाड़ी चल जाएगी? नहीं मतलब मैं पूछ रही हूँ, गाड़ी को धक्का लगाने से गाड़ी चलेगी ना? ऐसे ही खटारा गाड़ी कहा इसे। जब गाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं तो बोल क्यों रही हो? जो मैं कह रहा हूँ उतना करो। सर मैं कैसे धक्का लगा सकती हूँ बताइए? मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं गाड़ी को धक्का लगाऊं? मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। फाइन, गाड़ी चला सकती हो? स्कूटी चला सकती हूँ। गाड़ी के बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, गाड़ी आप ही चलाइए। तो धक्का कौन लगाएगा? एक काम करो, मैं गाड़ी को पीछे से पुश करता हूँ, तुम फर्स्ट गियर में डालना, ओके? अरे नहीं, मर गई। सर मैं गाड़ी नहीं चला सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी सर। तुम कर पाओगी, लेकिन यहाँ से निकलना चाहती हो?
हाँ चाहती हूँ, लेकिन फिर आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, विदाउट एनी क्वेश्चंस, ओके? सर मैं नहीं कर पाऊंगी। सर मुझसे नहीं होगा। सुनो, क्लियर? बिल्कुल नहीं सर, छोड़ दीजिए, नहीं हो पाएगा सर। होगा, कोशिश करके देखो। सर आ जाओ। नहीं होगा। बैठो। मैं गाड़ी को पीछे से पुश कर सर रहा हूँ, नहीं ओके? हो पाएगा मेरी बात। भगवान, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है। राधिका, हाँ बोलिए। गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही है? मैं पुश कर रहा हूँ। सर नहीं हो रहा है। राधिका, क्लच दबा के गियर में डालो। क्या डालूं? फर्स्ट गियर। सर कौन सा डालूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर। सर आप आइए तो, मुझसे नहीं हो रहा है। आप अरे राधिका, कोशिश करो, होगा। सर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। एक छोटा सा काम करने को कहा, वो भी तुमसे नहीं हो रहा है। क्या आता है तुम्हें? सर सब कुछ आना चाहिए। ये कौन सी रूल बुक में लिखा है बताइए। इनफैक्ट ये गाड़ी आपकी है तो इसलिए हेडेक भी आपकी। फंसे किसकी वजह से? फंसे किसकी वजह से मतलब? सर आपको अच्छी तरह पता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। क्यों आपके साथ मैं निकली क्या पता। मैं तो भूल ही गई थी, आप जहाँ होते हैं सारी गड़बड़ भी वहीं होती है। नेटवर्क जाती हूँ, जल्दी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो नेटवर्क मिल ही जाएगा ना। नेटवर्क। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं मान सकती कि राधिका हमारे घर पर, हमारे बिजनेस पर हक जमाएगी। मैं ये होने नहीं दूंगी। कितने सालों से मैं इस घर और बिजनेस पर अपनी नजर गड़ा कर बैठी हूँ। राधिका को मैं कुछ नहीं लेने दूंगी। आप सुन रहे हो? मैं किसी भी हालत में उसे हिस्सा नहीं दूंगी। तुम क्या सोचती हो मैं छोड़ दूंगा मैं जब से मुझे ये खबर मिली है तो कैसे भी करके इस राधिका को यहाँ से हटाना ही होगा, फिर जो भी हो। आप जो भी कहो, पर दीदी हमेशा उस राधिका के आगे ढाल बनकर खड़ी रहती है, इसलिए ये काम इतनी आसानी से नहीं होगा। किस काम की बात हो रही है सोनाली? राधिका की बात कर रही हूँ दीदी। देखो ना, लड़की कब से निकली है, हमेशा ऑफिस के काम में उलझी रहती है। आज तो बॉस के घर गई है कस्टर्ड बनाने। क्या जरूरत थी बताओ तो? अभी तक घर नहीं लौटी। क्या पूरा दिन वहाँ कस्टर्ड ही बना रही है? अरे मुझे लगा था कि वो अब तक वापस आ गई होगी। रुको मैं फोन करके देखती हूँ। यहाँ तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। राधिका, वहां क्या कर रही हो? सर थोड़ा रुकिए, मैं बहुत टेंशन में हूँ अभी। नीचे उतरो। सर ये नेटवर्क आ रहा है और जा रहा है। मिल जाएगा, बस अभी मिल जाएगा। मैंने कहा नीचे उतरो। आपको कुछ कहने से आपको समझ में नहीं आता है क्या? तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। आई सेड कम डाउन। सर घर में कांटेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट कीजिए प्लीज। नहीं उतरोगी तुम? हेलो हेलो राधिका, राधिका सुनाई दे रहा है? अरे निकली या नहीं? हेलो राधिका, नहीं उतरूंगी। हेलो हेलो, अरे क्या कर रहे हैं सर? नीचे उतरो। गिर जाऊंगी। सर क्या कर रहे हैं? सर क्या कर रहे हैं? मैं गिर जाऊंगी सर। हेलो कम डाउन राधिका। सर क्या कर रहे हैं? मैं गिर जाऊंगी। हेलो हेलो, हाँ मोनी, सुनाई दे रहा है? सर वो राधिका,
क्या क्या हुआ दीदी? बात नहीं हुई? अरे आवाज ही नहीं आ रही है, लगता है नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू? करण से इनके घर में नेटवर्क की प्रॉब्लम है या घर लौटते वक्त नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई? अरे हो सकता है, रुको और एक बार ट्राई करती हूँ। अरे अब तो कॉल ही नहीं लग रहा है, मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। पर जब मैंने कॉल किया वो जरूर कॉल बैक करेगी। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, ठीक है? सर, मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरी हड्डी पसली सब ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। मेरा फोन कहाँ है? डैड, फोन स्विच ऑफ हो गया है। देखा ना सर, आपकी वजह से क्या हो गया। कितनी मेहनत से मोनी का फोन कनेक्ट हुआ था, अब क्या होगा पता नहीं। ट्राई करती रहो, हो जाएगा। सुनिए सर, मैं अपनी मर्जी से आपकी कार की छत पर नहीं चढ़ी थी। नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए आपकी कार की छत पर चढ़ी। जलेस कहीं के। क्या कहा? एक बात कहूँ, मेरी बेटी इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही है, हम लोग कितने खुश हैं आपको बता नहीं सकती। इनके पिताजी तो हमेशा आप लोगों की तारीफ करते रहते हैं। इतनी अच्छी फैमिली में मेरी दोनों बेटियां रह रही है, और क्या चाहिए। और करण जैसा लड़का ढूंढने से लाखों में एक मिलता है। और सुना है, मतलब पायल बता रही थी कि त्रिशा करण के पास काम सीख रही है। कितनी अच्छी बात है, दोनों साथ मिलके काम करेंगे, सेन क्रिएशन का नाम और ऊंचा करेंगे। क्यों, सही कहा ना भैया? हाँ जरूर। त्रिशा तो बहुत अच्छी तरह से ऑफिस में सेट हो गई है, काम सीख रही है, फ्यूचर में अच्छा प्रोग्रेस करेगी वो। इसलिए तो सोचा कि इस घर के अंदर दोनों परिवारों का रिश्ता और आगे बढ़े। शुभ काम में देरी करके क्या फायदा है? आपका क्या कहना है दीदी? हाँ, सही कहा। वैसे करण अब तक वापस नहीं आया।